नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बताते चलें देहरादून से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में 3 नए कानून आज से लागू किए जा रहे हैं। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में 3 नए कानून आज से लागू हो जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ आपको बता दें मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचकर वे बैठक करेंगे। उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग की समीक्षा भी करेंगे। दर राजस्व, गुड गवर्नेंस की भी समीक्षा बैठक की जाएगी। तो उत्तराखंड में 3 नए कानूनों को लागू किया जाना है, जिसको लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। पुलिस मुख्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचकर सबसे पहले बैठक करेंगे, जहां उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग की समीक्षा वे करते नजर आएंगे। इसके अलावा राजस्व, गुड गवर्नेंस की भी वे समीक्षा बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, आज से देश भर में 3 नए कानून लागू किए जाएंगे। इसके पहले कल भी हमने इन कानूनों पर चर्चा की थी कि इन कानूनों के लागू होने से जनता को जो न्याय है वो अब और भी सुलभ तरीके से मिलने लगेगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो चूंकि आज से ये कानून देश भर में लागू हो रहे हैं, उत्तराखंड में एक विशेष कार्यक्रम के तहत इन कानूनों को लागू किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री स्वयं जो है उत्तराखंड में इनकी शुरुआत कर रहे हैं। जो पुलिस मुख्यालय है प्रदेश का, इस पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जो है वो इनका हम शुभारंभ कह सकते हैं कि हो जाएगा। और आज से जो ब्रिटिश काल के जो अंग्रेजों के बनाए कानून थे वो एक इतिहास बन जाएंगे और जो नई आपराधिक संहिता लागू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गंभीर अपराधों में घर बैठे जो है वो एफआईआर हो सकेगी और त्वरित न्याय मिल सकेगा। और कई बदलाव किए गए, कुछ धाराओं को इसमें हटाया गया है, कुछ धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। और मुख्य रूप से जो ये कानून लागू होने जा रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो प्रभावित पक्ष है, उसको एक समय सीमा के तहत जो है उसको न्याय मिल सके। और अब न्याय के लिए या अपनी शिकायत, अपनी फरियाद दर्ज कराने के लिए पुलिस के विभाग के अधिकारियों के कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं समय को ध्यान में रखते हुए, समय की बद्धता को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है। और जिस तरह से राजद्रोह का जो मामला था उसको खत्म कर अब देशद्रोह वाली धारा के तहत जो है नए बदलाव किए गए हैं। तो एक नहीं बल्कि कई बदलाव किए गए। आम इंसान को इससे सुविधा होगी। न्याय और पुलिस प्रशासन जो प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं जवाबदेह बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जब इन कानूनों को धरातल पर उतारा जाएगा, इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो वास्तव में इनका लाभ जो है वो एक आम इंसान को, खास तौर से वादी को मिल पाएगा। बिल्कुल सोनू, और ये भी जानकारी दीजिएगा कि आज से जब ये 3 नए कानून लागू किए जाएंगे, खासतौर पर जो बात कही जा रही है कि एफआईआर से लेकर न्याय मिलने तक जो प्रक्रिया रहेगी वो और भी सुलभ हो जाएगी आम जन के लिए। और ऐसे में अब जो पुराने प्रकरण दर्ज किए गए हैं, क्या उन प्रकरणों पर भी ये नए कानून लागू होंगे या उन प्रकरणों को पुराने कानून के हिसाब से ही सुलझाया जाएगा? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है नैन्सी। चूंकि आज से नई व्यवस्था के तहत हम नए कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं और अभी तक बड़ी संख्या में जो न्यायालय में मुकदमे हैं, जो विचाराधीन मामले हैं, इन पर आखिर क्या इन कानूनों को अपनाया जाएगा और क्या पुराने कानून जो हैं उनके तहत ही न्याय दिलाया जाएगा। क्योंकि आज से व्यवस्था ही बदल रही है, लिहाजा जो कानून के जानकार हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि अब सभी मामलों में, क्योंकि उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाना है, लिहाजा अब नए कानूनों को भी के तहत ही पुराने मामलों का निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो न्याय प्रणाली है वो और पारदर्शी हो सकेगी और जो उसकी रफ्तार है वो और बढ़ सकेगी। और जो न्यायालयों पर जो मामलों का जो बोझ बढ़ रहा है दिनों दिन, इस बोझ को कम किया जा सकेगा। सरकार एक नहीं बल्कि 2 पहलुओं पर लगातार फोकस कर रही है। एक तो जो रिक्त पद न्यायालय में है उनको भरने के प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ नए कानून के तहत त्वरित न्याय की बात कर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन है उसको भी अहमियत दी जा रही है, यानी एक जनपद का फरियादी दूसरे जनपद में 0 एफआईआर करा सकेगा।
तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है, और ये कोशिशें अब कितना रंग ला पाएंगी, कितने समय में ये ग्राउंड जीरो पर इनका वास्तव में फरियादियों को लाभ मिल पाएगा, ये देखना हो। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि नए कानून के लागू होने के बाद में आखिरकार न्याय प्रणाली जो है वो कितनी सुधरेगी और पीड़ितों को कितने जल्द न्याय मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे।